बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोश्त से खुशबू से महकता हुआ दस्तरखान और इसका मरकज़ जायकेदार बीफ रान। ईद हो या कोई ख़ास मौका, बीफ रान एक ऐसी डिश है जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये मैंने बीफ के जो बोन का हिस्सा होता है ना, ये पूरा है। ये एक साइड पे मछली है और दूसरी साइड से हटा दी है। टोटल भी आप बना सकते हो, मैंने बस जितनी मुझे चाहिए थी मैंने उतनी ले ली है। रेसिपी जैसी मैं बताऊंगी वही है। अब तो इससे मैंने पानी के आगे कतरा कतरा जैसे होता है ना, पतीला ले लें कि बड़ा, और इस पतीले को भर लें और ऊपर से कतरा कतरा है जैसे पानी गिरता। अगर 3 से 4 घंटे आप रख देंगे ना, तो इसके अंदर से जितना ब्लड है ना वो सारा निकल जाता है। ब्लड निकलने से ये होगा, जायका अच्छा आता है और देखने में भी इसका कलर अच्छा होगा। कट भी लग चुके हैं, ये सारे कट लगे हुए हैं। मैंने इसे फ्रीज किया हुआ था, निकाल लिया है, थोड़ी बहुत नरम हुई है। मजीद इसमें मैं लहसुन वाला पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन आपको बड़ा लेना पड़ेगा, अगर बोंग छोटी है तो उसके हिसाब से आप बर्तन ले लें। सिरका 1/4 कप, बड़ा साइज है तो ज़रा सिरका ज़्यादा जाएगा। नमक फुल भर के 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा ऊपर। इससे ये जो मैं कर रही हूँ ना, इससे ये होगा कि इसका जो जायका है ना आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इससे सफाई भी होगी। और लहसुन का पानी है, लहसुन को मैंने ग्राइंड किया है और पानी इसमें डाल के खूब सारा, तो आपके सामने है। लहसुन एक पोथी फुल, जो एक बड़ा पीस होता है वो लिया है। तो लहसुन इस तरह करके रख दे 3 से 4 घंटे के लिए, तो बहुत ही अच्छा जायका आएगा। जो दूसरी साइड है ना, ये जो इसके इधर से पीस उतर गया, ये ऊपर रखूंगी और ये नीचे रखूंगी। इससे ये सारा डूब जाएगा, जो भी हिस्सा है ना। तो इसमें डिप करना है हमने पानी में, और इसमें डाल, ये इतना पानी काफी है। साइडें में बदलती रहूंगी, कभी इस साइड से इस तरह कर दिया, कभी इस तरह कर दिया, ताकि डिप हो सके। ज्यादा पानी डालूंगी तो वो लहसुन का जो फ्लेवर है ना वो कम होगा। तो इस तरह करते रहेंगे, और इसका अंदर तक जो है ना जायका बहुत मजे का मिलेगा। और जो इसकी महक जो आपको नागवार गुजरती है वो भी होगी। और इस तरह ये फ्रीज था ना, तो इसलिए इसके जो कट लगे हैं ना वो जरा खुल नहीं रहे। जैसे ये नरम होगा ना, और तो ये खुल जाएगा। जिस तरह ये खुला है ना, इस तरह हो जाएगा। आप मटन से भी बना सकते हैं। और जो इसका बीफ का जो होता है ना, उसका बोंग वाला हिस्सा, ये वो वाला है। तो मिलते हैं आपसे 2 से 3 घंटे। जितना टाइम मैंने बताया उतना हो चुका है। इसके अंदर तक जो है ना पानी और सिरका नमक अंदर तक जा चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। निकाल के पानी को ज़ाया कर देना है, सारा एक्स्ट्रा पानी निकलने देना है, किसी छलनी में रख दूँगी। इसके बाद फिर मसाला लगाने की तैयारी करेंगे। मसाले के लिए 1 कप दही लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मसाला, रान मसाला जो हमने पीसा है, वो इसमें सारे का सारा चला जाए। ये जो रान मसाला मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही में, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। घर में आसानी से ये मसाला आप तैयार कर सकते हैं, वो भी घर के तमाम मसालों से। फुल भर के 1 टेबल स्पून, और ये 2 टेबल स्पून। ये मैंने हरी मिर्चें लिए हैं, तकरीबन कोई 10 के करीब है। थोड़ा सा पानी डाला है, सिर्फ हरी मिर्च है और कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको नाप के दिखाती हूँ कि ये कितनी बनती है। 1, 2, आप समझो कि फुल भर के ना 3 टेबल स्पून है। थोड़ा पानी भी इसमें शामिल है। अगर पानी ना शामिल करें तो ये तकरीबन कोई कूट लें ना कुंडी में आप बारीक सी, तो ये 1.5 टेबल स्पून तकरीबन बनेगा। बाकी पानी आप समझे इसमें है। अच्छा सा मिक्स करने से पहले इसमें जाएगा कलर। कलर 1/4 टीस्पून, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। नहीं तो फिर ये ज़रा कलर है ना गड़बड़ होती है, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो येलो कलर डालेंगे तो सिर्फ ये कलर के लिए, जायका कुछ भी नहीं है कलर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सा मैं इसे बीट कर लूँगी। जैसे मिक्स होता है तो मैं आपको ये मसाला अब लगाएंगे इस पे। और ये यूं घुसाना है इसे चम्मच पर, ताकि मसाला जो है ना अंदर जाए।
अगर कसाई ना लगाए ना कट, तो आप घर में खुद लगाएं, डीप लगाने हैं कट। और आपको इससे फ्रीजर वाले ऊपर वाले खाने में नहीं रखना, आपने इसे नीचे वाले खाने में रखना है 1 दिन के लिए। और नाइट नहीं ऐसे लगाते, तो दूसरे दिन आप किसी वक्त भी इसे आप रोस्ट कर सकते हैं, स्टीम रोस्ट कर लें। अगर आपके पास फुल बड़ा ओवन है, आप उसमें भी इसे बेक कर सकते हैं। तो मैं पतीले में आपको करके दिखाऊंगी। कुकिंग रेंज का मेरे पास ओवन तो है, लेकिन मैं उनके लिए भी कर रही हूँ जिनके पास ओवन नहीं है, तो वो पतीले में कैसे करेंगे। जो जो जगह आपको नज़र आए, मसाला जिधर से जा रहा है, तो आप वहाँ वहाँ लगाएं, चम्मच दूसरा पकड़ लें। जैसे ये मैंने पकड़ा है, तो इसके अंदर मसाला जा रहा है। ये मैंने 2 फोक लिए, एक यहाँ रखा। अब आपने फोक के ज़रिए भी इसे थोड़ा बहुत इस तरह कर दें। काफ़ी हार्ड है, लेकिन ज़रा कोशिश करके ना फोक को अंदर घुसा घुसा के ना इस तरह थोड़ा सा फोक से करेंगे ना, तो ये मसाला ना अंदर जाएगा, जिससे फिर आपको जो आपका रोस्ट होगा ना, वो आपको फीका नहीं लगेगा। ये जो तैयार किया ना दही में सारा कुछ डाल के, अगर बच जाए तो आप रख लें, तो आपका वो काम आएगा कहीं और भी लगाने में। तो इतना तो नहीं बचा मेरे पास, मैं कोशिश करूंगी कि जब ये इसे तैयार कर रहे होंगे ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी। तकरीबन इतना बचा है, बाकी टोटल वो मसाला लग गया है। आप इसे ऐसे ही रखें ताकि मसाला जो है, पानी जो है ना, एक्स्ट्रा पानी इसका ऊपर से हवा से ना खुद ब खुद ही फ्रिज में रख के तो ड्राई होगा, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट। रान को मैंने मैरिनेशन किया, मसाला लगाया, तो 1 से 2 घंटे के बाद मैंने अच्छा सा हाथों से मसाज किया इसे, जैसे कि एक जैसे मसाज करते हैं हाथों से। खूब 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाले ऊपर, और हाथों से अगर हाथ आप डायरेक्ट नहीं लगा रहे, तो मैंने क्या किया, एक शापर लिया, हाथों को चढ़ाया, और उसी से पीछे से बांध के मैंने अच्छा सा इसे मसाज दिया। मसाज दे के मैंने दोबारा इसे फ्रिज में रख दिया। अब आपको मैं दूसरे दिन दिखा रही हूँ। तो अब इसे रैप करेंगे एक एल्युमिनियम पेपर से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने फोक लिया, फोक से हल्के से इसमें आप सुराख कर दें, ज़्यादा नहीं, बस इस तरह। ये मैंने पानी इतना लिया है कि जो स्टैंड के नीचे ज़रा हो। और ये मैंने एक प्लेट ले ली, आप कुछ भी ले लें इतनी बड़े साइज़ की, जितना बड़ा साइज़ होगा ना आपके पास रान का या कोई पीस का, तो आप उसी हिसाब से पतीला लेंगे। मेरे पास ये ज़रा बड़ा साइज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं बड़े पतीले में ले रही हूँ। तो आप बड़े पतीले में लें। तो बड़े साइज के पीस के लिए, अगर छोटा पीस है आपके पास, तो आप छोटी पतीली में लें। लेकिन इसी तरह ही आपने अरेंज करना है, पानी का प्लेट का सारा इस तरह बंद करके। अगर ये प्लेट मेरे पास जाली की प्लेट है, तो मैंने उसके ऊपर ये लगा लिया है। अगर नहीं लगाना चाहते तो आप ना लगाएं। ये मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो ऊपर से आप ढक देंगे फुल फ्लेम पे, तकरीबन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन फुल फ्लेम पे रखेंगे, इतना कि ऊपर मैंने वजन भी इसके रख देना है, क्योंकि इसका बैलेंस ना ज़रा, वो जो मैंने रखी ना रान, तो बैलेंस ज़रा ऐसा है कि साइडों से ना खुल रहा है थोड़ा थोड़ा। फुल फ्लेम पे मैंने इसे 15 मिनट फुल फ्लेम पे पकने देना है। 15 मिनट के बाद दम वाली आग पे छोड़ देंगे, और तकरीबन कोई 3 घंटे या 4 घंटे, जितना भी टाइम लगे, दम वाली आग पे आपने छोड़ देना है। अगर नीचे से पतीले का पानी सूख गया है, कम हो गया है, तो आपने थोड़ा सा साइड पे कोई बर्तन लेके ना साइड से पानी डाल देना है, तो वो फिर उसकी स्टीम बनेगी। स्टीम पानी की बनती रहेगी, तो ये पकता रहेगा। नहीं तो पतीला आपका नीचे से सारा ख़राब हो सकता है अगर पानी ड्राई हो गया। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और फिर जैसे ये तैयार होगी, जितना टाइम लगेगा फिर मैं आपको बता दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बीफ रान तैयार है, बहुत ही मज़ेदार सी। और ये ऑयल फुल गर्म कर लिया मैंने, इसके ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और ऑयल मैंने गरम करके फुल गरम किया और ऊपर डाल दें। इससे बहुत ही शाइन आएगी और जायके में बहुत फ़र्क पड़ता है। ज़रूर इस तरह कीजिएगा और जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो आप निकाल दें, बाद में किसी और चीज़ में आपके काम आ सकते हैं। बहुत ही नरम, मुलायम और इतनी इतनी नरम हो चुकी है, इतनी गल चुकी है कि आप हाथों से यूँ ऊपर से पकड़ो तो आपके हाथ में आ जाए पीस। इतनी मज़ेदार और इतनी नरम बन चुकी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी से ही मेरी हर नई आने वाली वीडियो जिसमें आजकल ईद की बहुत ही चेंज मुख्तलिफ वीडियोस आपको मिलेंगी। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ फॉलो कर लें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।